नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा पथ पर। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यूपी पीसीएस 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, 25 जून को यूपी पीएससी के द्वारा 2026 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पद हैं या पोस्ट की संख्या 500 बताई जा रही है। और ये भी कहा गया है कि समय पर ये पद की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। घटने की तो सामान्य बात रही, अधिकतर बढ़ती ही है पोस्टें बात की जाए। दूसरी तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर कंबाइंड जो वैकेंसी लाई गई है, जहाँ जिसमें आपके एसडीएम के पद भी हैं, डिप्टी एसपी है, वाणिज्य अधिकारी हैं, तमाम पदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन बात आती है वैकेंसी या नोटिफिकेशन चर्चा में क्यों आया। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने का कारण ये होगा कि यहाँ पर एक पद को और सम्मिलित किया गया है, जिसको हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं, या चर्चा में क्यों है, या फिर कहा जाए ये वैकेंसी विवादों में क्यों आ गई है, बच्चों की या छात्रों की अपनी क्या क्या डिमांड यहाँ पर है, उसको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, चीज़ों को जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो कार्य होता है वह क्या है। उसका प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो खाद्य मानकों की जांच करना, साथ में यह देखना कि जो खाद्य पदार्थ आपकी बाजार में वस्तुएं जो अवेलेबल हैं वो अब सभी मानक के अनुरूप हैं या नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर जांच करना का कार्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का होता है। बात आती है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता क्या होती है, फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, चयन प्रक्रिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और विवादों में क्यों। इन सभी पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लेकर जो आवेदन आपके 25 तारीख से ही प्रारंभ हो चुके हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था 25 जून से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आपका ओटीआर यूपीपीएससी में भरा होना आवश्यक है। ओटीआर के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। दूसरी तरफ देखोगे जो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो 27 जुलाई 2026 है। अब 27 जुलाई 2026 तक अंतिम तिथि आपकी रखी गई है। और इसके अलावा आप देखोगे 3 अगस्त तक आप अपने फॉर्म को भी करेक्शन कर सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की, कितनी आयु सीमा है, तो आपके लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष, और मैक्सिमम आयु आपकी होनी चाहिए कितनी, 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, भूतपूर्व सैनिक हो, उनको नियमानुसार एज सीमा में, आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है। एजुकेशनल क्रेडेंशियल की जब बात करोगे तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और ग्रेजुएट भी किन सब्जेक्ट में, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो, या एग्रीकल्चर, या बायोकेमिस्ट्री, या केमिस्ट्री, या मेडिसिन, या माइक्रोबायोलॉजी, या वेटनरी साइंस, या ऑयल टेक्नोलॉजी, या डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना, क्योंकि इसी को लेकर अभी आगे विवाद होने वाला है, या फिर कह सकते हो छात्रों की अपनी मांग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा गया है कि जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया आपकी 3 चरणों में होगी। पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, जिसमें एक जीएस का पेपर 1 होगा और दूसरा सीसैट पेपर 2 होगा। जब भी हम बात करेंगे सीसैट को लेकर, ये केवल व केवल क्वालिफाइंग होगा। 33% क्या है अंक यहाँ पर आपके होने अनिवार्य हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि ये सामान्य अध्ययन होगा, यहाँ पर जीएस के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब ये जो जीएस के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इन्हीं के आधार पर आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, मुख्य परीक्षा होने के बाद आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। जब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद आपका अंतिम चयन यहां पर हो जाएगा। ये तो बात हो गई चयन प्रक्रिया और एलिजिबिलिटी तमाम चीजों को लेकर। बात आती है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो विवादों में क्यों है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी प्रक्रिया विवादों में आ गई, या फिर कहा जाए ये पद विवादों में आ गया। अगर कहा जाए छात्रों की जो मांग थी वो बहुत जायज है। छात्रों ने यूपीपीएससी को मेल भी किए हैं और साथ में अपनी मांग भी रखी है। उन्होंने कहा है कि इस भर्ती को सामान्य भर्ती से हटाया जाए। सामान्य भर्ती से हटाने का कारण क्या है, क्योंकि इस पूरे के जो आपकी पोस्ट है, इसकी जो डिमांड है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट में पारंगत होना आवश्यक होता है। और जब ये भर्ती सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी तो जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, जो टेक्निकल
टेक्निकल जो डिमांड की गई है इस सब्जेक्ट को लेकर बात की जाए, या फिर परीक्षा या पद की जो योग्यता चाहिए है उसको लेकर वहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही हैं। क्योंकि सामान्य प्रक्रिया में जब ये भर्ती आएगी और चयन होगा, तो जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जिनके पास बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डेयरी या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री हैं, वो हो सकता है प्रीलिम्स में ही हट जाएं। दूसरा उन्होंने कारण जो बताया है प्रीलिम्स में ही छट जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद हैं वो खाली रह जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र की भर्ती हो या फिर अन्य राज्यों की भर्ती हो, वो लोग अलग से इसका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जहां पर सपोज के लिए 150 क्वेश्चन अगर आए तो 130 या 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं जो कि डिमांड है पद की, और बाकी 20 से 25 या 20 से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते हैं। तो इन्हीं सब डिमांड को लेकर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस सामान्य प्रक्रिया से या सामान्य चयन से इस भर्ती को हटाया जाए, एक अलग से नोटिफिकेशन इस पद के लिए जारी किया जाए। आपको क्या लगता है, छात्रों की मांग जायज है या फिर इसको सामान्य भर्ती के अंतर्गत ही देखा जाए? तो आप लोग हमें अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।